23 मई को जब देश के जवानों ने अमरनाथ गुफा से पहली तस्वीर भेजी तो बाबा बर्फानी 7 फीट ऊंचे भव्य कर्पूर गौरम स्वरूप में मुस्कुरा रहे थे। 29 जून को जब पहली आधिकारिक पूजा हुई तो ऊंचाई 5 फीट थी शिवलिंग की, लेकिन 6 जुलाई को आई तस्वीर ने पूरे देश को सन्न कर दिया। बाबा बर्फानी का हिमलिंग 90% पिघल चुका है। जो भक्त महीनों की तैयारी करके कठिन रास्तों को पार कर बाबा के दर्शन की उम्मीद में कश्मीर पहुंचे, उनके सामने गुफा खाली खड़ी है। आखिर 5 दिन में ऐसा क्या हुआ कि बाबा बर्फानी इतनी जल्दी अंतर्धान हो गए? ये खबर शिव भक्तों के लिए जितनी बड़ी त्रासदी है, पर्यावरण के लिहाज से उतनी ही खौफनाक चेतावनी है। भोले की फौज, तेरी फौज, बम भोले, शिव के संगी, जय बजरंगी, बम बम भोले। जो पुराने श्रद्धालु इस बार वहां से लौटे, उनके अनुभव दिल को झकझोरने वाले हैं। वो बताते हैं कि 90 के दशक या साल 2003 के दौर में जब यात्रियों की संख्या कम थी, तब बाबा बर्फानी का रूप 9 से 16 फीट तक विशाल हुआ करता था और गुफा के भीतर भारी जैकेट पहनने के बाद भी हाड़ कंपाने वाली ठंड लगती थी। लेकिन इस बार का मंजर जुदा था। दुख हो रहा है कि जो शिवलिंग लुप्त हो गई है ना। आस्था है तो भाई पिघल जाए तो वो आस्था थोड़ी ना टूट जाएगा। भगवान वहाँ है तो तो पहले तो पिघल गए मतलब ना, थोड़े से बच्चे हुए, छोटे बच्चे। दूसरी बार हम गए थे करीब हमको इतना थे करीब, और उसके बाद अब यह तीसरी बार हम आए तो करीब इतने थे। भक्त जब श्रीनगर से निकले तो साधारण शर्ट, टी-शर्ट्स, पतले ट्रैक सूट तक में दर्शन स्थल तक पहुंच गए। चारों तरफ फैले सदियों पुराने ग्लेशियर रो रहे हैं। पानी उनका तेजी से बह रहा है और पहाड़ों पर बर्फ की जगह धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं। कभी जिस पावन शिवलिंग के दर्शन 35 से 40 दिन की अवधि तक मिला करते थे, वो अवधि घटकर अब 15 से 20 दिन रह गई है। ऐसा लगता है मानो इंसानी दखल से रुष्ट होकर महादेव ने अपने तीसरे नेत्र की अदृश्य ज्योति से इस महासंकट का संकेत दे दिया है। एक तरफ हमारी अटूट आस्था है तो दूसरी तरफ सांसें गिनता हमारा हिमालय। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक बदलाव है या फिर प्रकृति का वो तीखा थप्पड़ जिसकी गूंज हम श्रद्धा के शोर में सुन नहीं पा रहे हैं? आज सवाल सिर्फ एक हिमालय के पिघलने का नहीं, बल्कि उस हिमालयी प्रश्न का है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमरनाथ सिर्फ पत्थरों और बर्फ की गुफा नहीं, बल्कि सनातन चेतना का वो अमर स्तंभ है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का परम रहस्य सुनाया था। स्कंद पुराण के अमरनाथ महात्म्य और 12वीं सदी की राज तरंगिणी में इसका वैभव सदियों पहले से दर्ज है। बताया जाता है कि मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक ने 15वीं सदी में इस खोए हुए मार्ग को दोबारा ढूंढा था। इसी अलौकिक अनुभूति को जीने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। दर्शनार्थियों का यह आंकड़ा अब सालाना 5 लाख से 7.5 लाख श्रद्धालुओं को पार कर रहा है। इस साल भी यात्रा शुरू होने के शुरुआती 5 दिन में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों ने गुफा में प्रवेश किया। बाबा का समय से पहले अंतर्धान होना नया नहीं है, लेकिन साल 2026 में इसके पिघलने की रफ्तार ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। साल 2006 में यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों के भीतर हिमलिंग गायब हो गया था, जिस पर भारी विवाद हुआ। 2007 और 8 में भी जून के आखिरी और जुलाई के पहले हफ्ते तक हिमलिंग का आकार नाम मात्र रह गया। साल 2022 में ग्लोबल वार्मिंग और अचानक आई बाढ़ ने बर्फ को तेजी से नुकसान पहुंचाया और 2026 इस बार बर्फ पिघलने की दर ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5 दिन में ही 90% शिवलिंग का समाप्त होना प्रकृति के संतुलन का एक संकेत तो है। इसका 5 दिन के भीतर ही यात्रा शुरू होने के पिघल जाना कहीं से भी प्राकृतिक घटना नहीं है। इसके अगर हम केंद्र में जाएंगे तो मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन है, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी का तापमान और खासकर ऐसे स्थानों का तापमान जो ऊंचाई पर हैं वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा संख्या में जब श्रद्धालु वहां पहुंच जाते हैं तो जो अंदर का सूक्ष्म जलवायु है, यानी जिसे माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं,
वो बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि मानव शरीर से निकलने वाली जो ऊष्मा है, साथ ही साथ लोगों का सांस लेना वहां पर, वो भी तापमान को बढ़ाता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इस हिमलिंग का निर्माण गुफा की छत से टपकने वाली बूंदों के जमने से होता है। इसके लिए गुफा के भीतर का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होना जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे समीकरण बदल गए। जब रोजाना 15 से 20 हजार लोग एक तंग और संकरी गुफा के भीतर सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर की गर्मी, कार्बन डाइऑक्साइड वहां के सूक्ष्म पर्यावरण को पूरी तरह गर्म कर देती है। पर्यावरण विज्ञान में कैरिंग कैपेसिटी यानी किसी क्षेत्र के बोझ सहने की एक तय सीमा होती है। कागजों पर तो दोनों रास्तों से 10-10 हजार यात्रियों का नियम है, लेकिन पंजीकरण के बिना आने वाले, बढ़ती भीड़ और रास्तों को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों पर चलाई जा रही भारी मशीनें चुनौती तो हैं ही। इस साल ऊंचे हिमालयी इलाकों में सर्दियों के दौरान बहुत कम बर्फबारी हुई। मार्च अप्रैल की बर्फ गायब रही और जून की रिकॉर्ड गर्मी के साथ अचानक हुई बारिश ने रही सही बर्फ को भी तेजी से पिघला दिया। पहले हेलीकॉप्टर सेवाएं बेहद सीमित थीं और भवन से काफी दूर थीं, लेकिन अब भवन के काफी नजदीकी दायरे तक उड़ते हेलीकॉप्टर और उनका ईंधन पहाड़ों के तापमान को बढ़ा रहा है। ये संकट सिर्फ अमरनाथ की गुफा तक सीमित नहीं है, पूरा हिमालयी क्षेत्र इस समय कराह रहा है। केदारनाथ घाटी 2013 के जख्म भरे नहीं, लेकिन हर साल उमड़ने वाली 15-20 लाख की भीड़ और यहाँ पैदा होने वाला टनों प्लास्टिक कचरा मंदाकिनी के ग्लेशियर्स को निगल रहा है। एशिया का सबसे ऊंचा शिवधाम तुंगनाथ अपनी धंसती हुई जमीन और मानवीय हस्तक्षेप के कारण एक तरफ झुकने लगा है। हिमाचल प्रदेश के तीर्थ मणिकर्ण, नैना देवी, चंबा जैसे दुर्गम रास्तों पर कंक्रीट के आलीशान होटल के जंगल और गाड़ियों के धुएं ने पहाड़ों का दम घोंट दिया है। पूर्वोत्तर में असम में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या देवी क्षेत्र भी अनियंत्रित निर्माण और पहाड़ों को काटे जाने के कारण लगातार भूस्खलन की चपेट में आ रहा है। तो सवाल आज हमें खुद से भी पूछने होंगे। कड़वे सवाल हैं, लेकिन क्या अब समय आ गया है कि अमरनाथ समेत सभी हिमालयी यात्राओं के लिए कोई बड़ा नीतिगत फैसला लिया जाए? क्या हम यात्राओं की गंभीरता और तीर्थ का अस्तित्व बचाने के लिए समाज के रूप में काम करेंगे? और ओवर टूरिज्म, भीड़ का आंकड़ा एक उपलब्धि के रूप में गिनाने की परंपरा सरकारों की खत्म होगी क्या? इस बार बाबा बर्फानी विग्रह से जल बनकर बह गए हैं और ये बहता हुआ जल हमसे आज ये पूछ रहा है कि अगर कल को ये हिमालय ही नहीं बचेगा तो आपकी आस्थाएं अपना सिर कहां झुकाएंगी?